मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। मनुष्य किसी भी क्षेत्र में रहे और कोई काम करता हो, उसके पीछे एक इस प्रकार का दैत्य लगा हुआ है जो निरंतर उसके परमार्थ धन को छीनता रहता है, खाता रहता है। वो दैत्य है अभिमान। साधनाभिमान भी होता है, भक्ति का अभिमान भी होता है, सिद्धि का अभिमान भी होता है। और ये अभिमान जहाँ होता है वहाँ वो गिर जाता है। अभिमान मनुष्य को गिरा देता। बहुत अच्छी निर्भिमानता की बात कहता हुआ भी आदमी अभिमान का सेवन करता है। मानहीनता की बात, मान का विरोध करता हुआ भी मनुष्य किसी छिपी हुई वासना को लेकर मान के वश में रहता है। प्रायः भाई लोग ये मान लो कि ये निर्माणी आदमी है, ऐसी छिपी वासना रह सकती है। तो अभिमान बहुत दूर तक साथ जाता है। बहुत त्याग कर देने पर भी, साधना में बहुत ऊंचा अग्रसर हो जाने पर भी और परम दुर्लभ सिद्धियों को पाने पर भी एक अभिमान रहता है और वो अभिमान गिरा देता है। जे ज्ञान मान विमत्त तव भवहरण भक्त ने आदरी। जो ज्ञान के अभिमान से प्रमत्त रहते हैं और विनय नम्रता दासता को लेकर जो अभिमान का नाश नहीं करते, वो देव दुर्लभ पदागत सुर दुर्लभ पदों को पा करके भी वो गिर जाते हैं। तो बहुत दूर तक विनय का अभिमान होता है, नम्रता का अभिमान होता है। ये अपने आप इस बात को जान सकता है आदमी कि वो अभिमान के क्षेत्र में है या वो अभिमान से बाहर के क्षेत्र में है। ये 15वें अध्याय में भगवान ने जहाँ अव्यय पद की प्राप्ति बताई, वो सबसे पहले मान का नाम है। निर्माण मोहा विदित संग दोषा अध्यात्म नित्या विवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्ययम् तत्। अव्यय पद की प्राप्ति ये अभिमान रहते नहीं है। और जहाँ अभिमान होता है
और जहाँ भगवान की शरणागति भी मन में रहती है, वहाँ भगवान इसके अभिमान का नाश करते हैं बड़े मीठे रूप में। और जहाँ अभिमान दैत्यपन को प्रकट कर देता है, वहाँ भगवान अभिमान का नाश करते हैं क्रूरता के साथ। नारद जी का एक सूत्र है बड़ा सुंदर, साधना जहाँ बताई नारद जी ने, वहाँ कहते हैं कि भाई भगवान में कोई दोष नहीं, भगवान रागद्वेष से सर्वथा शून्य है। रागद्वेष तो नहीं रहते, अंतःकरण की शुद्धि होने पर ही पुरुष में, ज्ञानी में नहीं रहते, भक्त में नहीं रहते, तो रागद्वेष कहीं भगवान में हो तो कल्पना नहीं करनी चाहिए। परंतु भगवान उन रोगियों की, मानस रोगियों की व्याधि का नाश करने के लिए अभिमान, ये राग और द्वेष की भी लीला करते हैं। वहाँ उनका सूत्र है, अभिमान द्वेषित्वात् राग दैन्य प्रियत्वात्, ये सूत्र है। भगवान अभिमान से द्वेष करते हैं और भगवान दैन्य से प्रेम करते हैं। जहाँ जहाँ दैन्य है, अपनी साधन का, अपनी स्थिति का अभिमान नहीं है, वहाँ वहाँ पर उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। और जहाँ जहाँ पर अभिमान है, वहाँ उस अभिमान का नाश करने के लिए वो कड़ी दवा देते हैं। खिलाया यहाँ तक प्राचीन, जहाँ जहाँ अभिमान की जागृति की लीला भगवान ने कराई हम लोगों के उपदेश के लिए, उनका विनाश हुआ। ये द्वापर युग की बात है, कथा आती है द्वापर युग की बात। सत्यभामा जी को बड़ा मन में एक सौंदर्याभिमान था कि मेरे समान रूप सौंदर्य और किसी का नहीं। भगवान की सेवा में यहाँ जब जब ऐश्वर्य का भगवान लीला नाट्य करते, उस समय चक्र भी उनके पास रहता। कई बार श्री कृष्ण अवतार में चक्र से काम लिया और गरुड़ जी भी रहे। ये भी इनके पास रहने वाले, तो गरुड़ के मन में अभिमान था कि मेरे समान स्पीड से चलने वाला तीव्रगामी कोई है नहीं। क्योंकि ये जहाँ स्पीड की बात होती है ना, गति की बात होती है, वहाँ गति का कोई परिमाण होता है कि भाई अमुक अमुक वाहन इतनी स्पीड से जाता है, 1 मिनट में इतनी माइल जाएगा। गरुड़ के लिए ये मान आया है कि गरुड़ इच्छा गति है। गरुड़ मन में कर ले कि एक क्षण में 1,00,000 माइल जाए तो 1,00,000 माइल चल सकते हैं। गरुड़ जो है ये स्वेच्छा से उनकी स्पीड होती है। तो गरुड़ को अभिमान था कि हमारे समान चलने वाला कोई नहीं। और चक्र को यह अभिमान था कि हम भगवान के चक्र हैं, तो हमारे समान बलशाली कोई नहीं। तो भगवान ने सोचा कि ये हमारे भक्त हैं और इन्हें ये चीज कहीं जागृत हो जाए तो ठीक नहीं। ये भगवान, ये जहां तक भगवान का बल मानता है आदमी वहां तक तो ठीक। लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम के सामने जब जनक ने कह दिया
वीर विहीन नहीं न जानी, मैंने समझ लिया कि पृथ्वी वीर रहित हो गई। तो ये सुनते ही लक्ष्मण जी के मन में बड़ा कोप हुआ कि जहां रघुवंश नायक भगवान राघवेंद्र बैठे हुए हैं, वहां जनक कहता है कि मैंने वीर विहीन पृथ्वी जान ली। जनक कही अनुचित वाणी, जनक ने ये कह दिया। तो भगवान राम की ओर मुंह करके जनक को राजसभा को सुनाते हुए लक्ष्मण जी बोलने लगे। आवेश था वो राम का यशगान नहीं, पर आवेश था। लक्ष्मण जी में उनके स्वभाव में एक बड़ा सुंदर एक भाव है, जहां जहां पर वो राम की जरा सी भी मीठी बात कहीं सुन लेते हैं तो फिर ये भी भूल जाते हैं कि राम बैठे इनके सामने हम कैसे बोलें, वो सहन नहीं करते। जब समुद्र के सामने राम ने कहा कि अच्छा भाई समुद्र की पूजा करो, प्रतीक्षा करो, तो लक्ष्मण जी राम पर भी खींच गए। बोले महाराज जी क्या कहते हैं, ये तो दैव दैव आलसी पुकारा, तो आलसी में किसी बात आप कहने लगे, लोग बांध लो हाथ में, अभी से ठीक हो गया। राम की हेतु नहीं उनको पसंद। तो जब वो राम के सामने जनक ने कहा इस प्रकार से, तो उनके मन में क्षोभ हो गया। वो बोले महाराज ये बोल क्या रहे हैं, आपके सामने ये ऐसा बोल रहे हैं, है क्या? कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊं, सतजोजन प्रमाण ले धाऊं। मैं चाहूं तो सारे ब्रह्मांड को उठा लूं गेंद की तरह से, और 100 योजन तक लेकर दौड़ चला जाऊं, है क्या? कांचे घड़ी में डारों थोड़ी, और सको मेरु मूल की बतोरी। जैसे कच्चे घड़े को कोई फोड़ डालता है, जरा सा भी जोर नहीं आता, इसी प्रकार ब्रह्मांड को फोड़ दे, है क्या? और सुमेरु को तोड़ डालो मूली की तरह। भगवान मुस्कुराते रहे चुपचाप, जनक सहम गए, लेकिन किसी पर असर नहीं पड़ा, बोलते गए। अब ये भीतर के बाद लक्ष्मण के मन में आया कि अरे तुम बड़ी भूल कर रहा है ना, राम के सामने अपने बल को बखान रहा है कि तेरा बल आया कहां से। तो समझ में आते ही लक्ष्मण बोले राम से, तोरों छत्र गदल लगी सब प्रताप बलनाथ, सब प्रताप बलनाथ। श्रीनाथ इस धनुष को तोड़ डालूंगा बरसाती छतरी के समान, आपके बल से, आपके प्रताप। जो न करूं तुम बल सब पुण्य धनो धनुहार। बस जहां ये राम के बल प्रताप की बात कही, जगमगाने वही दिग्गज डोले, पृथ्वी कांप गई, दिग्गज डोल गए। तो भगवान के बल प्रताप को जहां तक भक्त माने वहां तक तो ठीक, और कहीं अपनी चीज बीच में आ जाए तो भगवान देखते हैं कि ये जरा इस पर ये धूल लग गई, जरा से इसको धो देना चाहिए, तो भगवान धो देते हैं भक्त की। उस हनुमान जी उस समय भगवान राम का पूजन कर रहे हैं, पहुंचे इसी समय भेजा उनको, समय देख कर कि पूजन करता मिलेगा। पूजन कर रहे और जा करके हनुमान जी से कहा, गरुड़ जी ने प्रणाम किया, बोले महाराज भगवान राघवेंद्र द्वारिका में विराजमान है, आपको बुलाया। राघवेंद्र नहीं बुलाया? बोले हाँ बुलाया। अभी बुलाया? बोले अभी चलता हूँ। जब अरे चलता हूँ ना। बोले महाराज मुझे कहा साथ लेके आना। बोले हाँ हाँ आप जाओ मैं आता हूँ। बोले साथ चलना है। बोले तुम तो यार पूजा में विघ्न करने लगे। उठा के पांख पकड़ के फेंका, वो समुद्र में जा गिरे। गरुड़ भगवान समुद्र में जा हनुमान जी पीछे से अपना, पहले अब हनुमान दिख को कुछ खाना नहीं, संकल्प किया जा पहुंचे। गरुड़ मेरे बेचारे समुद्र में पड़े, कहीं पांख वाँख सुखा करके उड़े पहुंच गए वहां पर। चक्र ने कहा खबरदार
नहीं जा सकते हैं। सरकार की आज्ञा है कि गरुड़ के आने से पहले तुम नहीं जा सकते। कौन हो तुम? बोले हनुमान जी को बुलाया राघवेंद्र ने। बोले कौन राघवेंद्र? नहीं जा सकते। एक हाथ चक्र को मुंह में लगा दिया, गए अंदर, राघवेंद्र को प्रणाम करके बोले कि ये सरकार, ये चुड़ैल से कौन बैठे हैं? सत्यभामा जी का तो चेहरा उतर गया। सत्यभामा ने कहा सीता है ना? तो भगवान राघवेंद्र बोले सीता? बोले सीता मैया कहाँ है? सीता मैया यह आपने कैसे कह दिया सरकार? सीता मैया का ये सौंदर्य था, ये तो उनके सामने भूतनी सी मालूम होती है। वहीं पर सत्यभामा का तो सारा पारा उतर गया। सत्यभामा लज्जित हो गई। अब सरकार पूछते हैं अच्छा बोले हनुमान तुमको बुलाने गया था ना गरुड़? बोले हाँ गया तो था। बोले वो कहाँ रह गया? इसको तो मैंने कर रहा था। मैंने कहा अभी चलता हूँ। उसने कहा साथ चलना पड़ेगा। मैंने कहा तुमसे जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं। बोले नहीं। पूजा में होने लगा दिन तो मैंने फेंक दिया उठाकर, आता होगा पीछे से, और अब मैं आ गया। बोले आया किसने रोका नहीं? बोले हाँ एक बैठा तो था बाहर गोल गोल कोई, तो वो मेरे मुंह में देख लीजिए उसको मैंने मुंह दबा दिया। सरकार बुलाओ कोई मुझे रोक सके? सरकार की बुलाहट हो, यही बात है। भगवान की बुलाहट हो कोई विघ्न रोक सकता है? सरकार बुलाए मुझे, कोई मुझे रोक सके? मैं आ गया। बोले इसको बाहर निकाल दो, चक्र को बाहर निकाल दी। हनुमान जी आप पहुंचे, हनुमान जी ने दिखा रही तो पहले से बैठा। हाँ गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी ने देखा ये तो पहले से बैठा है। बोले तुम? बोले इसी से पूछो। तो भगवान राघवेंद्र ने कहा देखो ये हनुमान है, इनकी गति जो है ये तुम्हारी मनोगति से आगे बढ़ेगी। तो तुम्हें जो अभिमान है अपने बल का और अपनी स्पीड का, वो तुम छोड़ दो। और चक्र से कहा कि इनमें जो अतुल बल है, अतुलित बलधानम स्वर्ण शैलावदेहम, इनमें जो अतुलित बल है ये अतुलित है, किसी के बल की तुलना नहीं होती इनके साथ। तो तुम्हारा बल इनसे तुलना में नहीं आता, तुम बल का अभिमान छोड़ दो। तो सत्यभामा जी से कहा बोले मैं तो कहता था ना आपसे कि सीता जी की बात, तो सीता जी ने आप कहती थी सीता जी ने क्या रखा, अब मेरी बात तो आप मानते नहीं। अब हनुमान जी ने जो कुछ था तो कह दिया। तो भगवान भक्त का अभिमान नहीं रहने के, अभिमान द्वेषित्वात्, ये सूत्र है। और अभिमान का पहला पद, इस पर नोबेल प्राइज जिन्होंने दिया सबसे पहले इसी पर ध्यान गया। ये बड़ा सुंदर पद, वो भगवान से प्रार्थना है। हमार माथा নত करे दाओ हे, तुम्हार चरण धूला चले, सकल अहंकार ही हमार डूबाओ चोखेर जले। वो कहता है भगवान हे नाथ, मेरे सिर को आप अपने चरण धूलि के तल में झुका दो। हमार माथा नत करे दाओ हे, तुम्हार चरण धूलार तले। मेरे मस्तक को तुम अपने चरण धूलि के तल में नमा दो, झुका दो। और महाराज सकल अहंकार ही हमार दुआओ चोखेर जोले। मेरे सारे अहंकार को हे नाथ, तुम मेरे आंखों से बहती हुई आंसुओं की धारा में डुबो दो। इतना मुझ में दैन्य आ जाए कि मेरा जीवन रो पड़े, और उस दैन्य के रुदन की धारा में मेरा सारा अभिमान डूब जाए। सकल अहंकार है हमार डूबा हो तो खेल दे। महाराज मैं क्या करता हूँ, निजे रे करीते गौरव दान, निजे रे केवली करी अपमान। अपना रे शुधु घेरिया घेरिया, घुरे मरी पले पले, सकल अहंकार है हमार डूबा हो तो खेल झोले। मैं अपने को गौरव देने के लिए, अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए
दिन रात अपनी इज्जत खोया करता है। जहां जहां अभिमान की बात हो ना, तो अभिमान जो है शरीर को लेकर और नाम को लेकर, तो शरीर से होने वाली किसी क्रिया को लेकर जो अभिमान है, ये तो आत्मा की इज्जत खोने वाला है। हमारा स्वरूप तो आत्मा है, हमारा स्वरूप ये शरीर नहीं और ये नाम नहीं, और शरीर नाम से होने वाली क्रिया नहीं। कि शरीर नाम से होने वाली क्रिया को लेकर जब अभिमान करते हैं तो आत्मा का अपमान करते हैं, आत्मा की इज्जत खोते हैं। तो वो कहते हैं निजरे करी थे गौरवदान, अपने आप को गौरव देने के लिए, इज्जत बढ़ाने के लिए निजरे केवल करियो अपमान, हम केवल अपनी बेइज्जती करते हैं। और हम क्या करते हैं? दिन रात केवल अपने को लेकर, इस अपने को लेकर, इस मैं को लेकर, इसी के आसपास रात दिन चक्कर लगाया है। जहां कहीं बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं, इसी मैं के आसपास घूमते हैं, इस मैं को छोड़कर आगे नहीं बढ़ते। अपना रेसिड्यू घेरिया घेरिया घिरे मोरी पले पले, प्रतिपल ऐसा कोई पल नहीं जाता जिस समय इस मैं के दायरे से हम बाहर निकलते हों, इसी को घेरे हुए घूमते रहते दिन रात। ये हमारे अभिमान की दशा है। तो इसलिए हे नाथ, सकल अहंकार है हमार, डूबा वो चोखेर जोले, दैन्य की इतनी अश्रुधारा बहे कि जिसमें हमारा सारा अहंकार डूब जाए। तो क्या करें? हमारे नाजनों को प्रचार आमार आपन काजे, तो हमारी इच्छा पूर्ण करो है हमार जीवन माधे। बड़ी बढ़िया चीज हम करते हैं आत्म प्रचार। ये महाराज अपने आप को देखने से मालूम है। व्याख्यान देते हैं, भगवान की बात कहते हैं, लेख लिखते हैं, आत्मा की बात कहते हैं और अपने अभिमान का विरोध करते हैं पर करते हैं आत्म प्रचार, भक्ति का प्रचार, भगवान का प्रचार, सेवा का प्रचार। ये तो नाम है। हमारा अभिमान हमारे द्वारा करवाता है आत्म प्रचार, अपना प्रचार। हम ऐसे इस नाम रूप का प्रचार कराता है। तो ये जो नाम रूप का प्रचार है, नाम रूप का खंडन करते हुए, हे महाराज आप ऐसा कर दो कि ये हम न करें। हमारे जन्म ना करी प्रचार, अपना प्रचार हम इस अपने को लेकर, अभिमान को लेकर हम न करें तो हमारे द्वारा क्या हो। बड़ी सुंदर प्रार्थना है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण करो हे हमार जीवन माधे। हे भगवान, मेरे जीवन के द्वारा तुम अपनी इच्छा पूर्ण करो। इस जीवन में, इस जीवन के द्वारा हे भगवान आपकी इच्छा पूर्ण हो, मेरे अभिमान का प्रचार कहीं न हो। जाती है तुम्हारा परम शांति, पुरानी तुम्हारे परम कांति, हमारे आड़ाल करिए दबाओ हृदय पद्म दले, सकल अहंकार है हमारा डूबाओ तो फिर बोले। मेरी याचना है, मेरी प्रार्थना है भगवान, तुम्हारी जो चरम शांति है वो मुझे मिल जाए और मेरे प्राणों में तुम्हारी कांति आ जाए, अभिमान की कांति निकल जाए। ये अभिमान का जो प्रकाश पड़ रहा है ना हमारे आत्मा पर, हम इसे प्रकाश मानते, बड़ी समझने की चीज है ये। हम ये अभिमान के प्रकाश को, अभिमान की इस अपने सर्वस्व को जला देने वाले प्रकाश को हम मानते हैं बड़ी प्रलोभनीय वस्तु। माने हमारे नाम का और रूप का झंडा फैल जाए, हमारे नाम रूप को सब माने, हमारा नाम इतिहास में रहे, हम जगत में सदा बने रहें, हमारी मूर्ति बनी रहे, स्टेचू बने। ये सब जो है ये अपना ये नाम का प्रकाश, ये नाम का प्रकाश भगवान के प्रकाश को ढक देता है।
बड़े बड़े ऊंचे महापुरुष लोग भी इस नाम के प्रकाश में आकर आत्मा को भूल जाते हैं। आत्म प्रकाश जो स्वाभाविक है, जो स्वरूपगत है, जो अपना रूप है, उसको भूलकर और नाम रूप के प्रकाश से अपने को और जगत को हम प्रकाशित करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी भी अमुक आदमी ऐसे, उनका कार्य ऐसा, उनका साधन ऐसा, उनकी सिद्धि ऐसी, उनका स्वरूप ऐसा, उनकी विद्या ऐसी, ये सारे के सारे नाम रूप के प्रकाश हैं। नाम रूप की कांति है, अर्थात अभिमान का प्रकाश, अभिमान का सौंदर्य। और जो हमारी शांति है इस अभिमान को लेकर, ये कहाँ मिलती है? जहाँ जहाँ पर अभिमान की विजय है, वहाँ वहाँ पर हम क्षणिक शांति का अनुभव करते हैं। तो वो चरम शांति नहीं है। भगवान की चरम शांति वो नहीं है। जो क्षणिक सफलता की शांति है, वो चरम शांति नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कभी अभिमान सफल होता है, हर एक क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, आचार्यत्व में, प्रकार में, प्रकाश में, उपदेश में, सभी में, जहाँ कहीं भी हमारा अभिमान सफल होता है, वहाँ कुछ शांति अनुभव करते हैं। बड़ा अच्छा है, हम हमारे जीवन में सफलता मिल गई, हमने अमुक काम कर लिया, हमने अमुक चीज प्राप्त कर ली। ये शांति कब तक रहती है? जब तक दूसरी कामना नहीं उत्पन्न हो। बस दूसरी कामना संसार की प्रत्येक अवस्था की प्राप्ति के बाद होती ही है, तो निश्चित है। क्यों? कि प्रकृति अपूर्ण है। कहीं पर भी प्राकृतिक परिस्थिति, अवस्था, वस्तु, पदार्थ, प्राणी को पाकर कोई मनुष्य ये कभी अनुभव कर नहीं सकता कि सारे अभावों की पूर्ति हो गई, कुछ नहीं चाहिए उसे, ये कह नहीं सकता। नया नया अभाव नई नई पूर्ति के साथ आएगा, ये नियम है प्रकृति का। ये नियम है कि प्रकृति के जितने पदार्थ प्राप्त होंगे, उतने ही नए नए पदार्थों की आवश्यकता पैदा हो जाएगी। भाई मकान नहीं बना तो नहीं बना था, अब बन गया तो इसके लिए कितनी चीज और चाहिए, मरम्मत चाहिए, संभाल करने वाला चाहिए, उसके लिए खर्च चाहिए, उसके लिए टैक्स देना चाहिए, सरकारी कागज चाहिए, न मालूम क्या क्या चाहिए। तो जितनी भी संसार में प्राकृतिक पूर्ति है, वो नई अपूर्ति को लेकर आती है, नई आवश्यकता को लेकर आती है। इसलिए उससे मिलने वाली शांति चरम शांति नहीं, और उस अभिमान की सफलता से होने वाला प्रकाश, ये कांति भगवान की कांति नहीं। तो अभिमान का नाश करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं वो कि जाती है तुम्हार चरम शांति। हमें ये शांति नहीं चाहिए, अभिमान वाली शांति नहीं चाहिए। हम याचना करते हैं आपसे कि जो आपकी चरम शांति है, अभिमान के नहीं, भोगों के नहीं, नाम रूप के नहीं, जो आपकी चरम शांति, अंतिम शांति, शाश्वती शांति, वो हमें मिल जाए। और हमारे प्राणों में, प्राण माने जीवन, हमारे जीवन में जो आपकी परा शांति है, परा शांति कब मिलती है? भगवान को जानने से। अभिमान का नाश होकर जब भगवान को जानते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परसंयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। परा शांति की प्राप्ति अभिमान से नहीं होती, भगवान के जानने से होती है।